मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। दो मई से 4 मई तक चलंत लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। दरभंगा DMCH परिसर में 336 बेड का सबसे बड़ा सर्जिकल वार्ड बनाने का खबर आया सामने। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के एमएड सेमेस्टर प्रथम सत्र 2022 से 24 और एमएड सेमेस्टर तृतीय सत्र 2021 से 23 का परीक्षा परिणाम घोषित। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दरभंगा अललपट्टी के संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल में मनाया गया वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। दरभंगा DMCH में बारिश से बचाव के लिए तैयारी की हुई शुरुआत। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट का मामला आया सामने। बाल विकास परियोजना कार्यालय का जर्जर छत का टुकड़ा गिरा, बाल बाल बचे कर्मी। केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में पंचायत समिति की बैठक की गई आयोजित। दरभंगा के सांसद ने दिल्ली संसद भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में बनाया गया बाबू जगजीवन राम की 116वीं जयंती। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि 2 मई से 4 मई 23 तक जिले में चलंत लोक अदालत का आयोजन कर लोक अदालत से होने वाले लाभ के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। उल्लेखनीय है कि सुलहनीय वादों के लिए समय समय पर दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाता है, जिससे लंबे समय तक मुकदमा लड़ने से लोगों को राहत मिलती है। साथ ही मामले का निष्पादन सुलह के आधार पर शीघ्र आसानी से हो जाता है। दरभंगा DMCH परिसर में 336 बेड का सबसे बड़ा सर्जिकल वार्ड बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जल्दी इसकी सुविधा मिथिलांचल के लोगों को मिलेगा। वहीं PMCH परिसर क्षेत्र में रह रहे लोगों को सदर अंचल से 11 परिवारों को नोटिस भेज दिया गया है कि वह जमीन अतिक्रमण मुक्त कर दें। नोटिस में लिखा है कि सर्जिकल वार्ड निर्माण कार्य में बाधा हो रही है, जिसके कारण अतिक्रमण मुक्त कराने की 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि अब लोगों को इसके बदले जमीन दिया जा रहा है, जो सोनकी क्षेत्र में है, जो काफी दूर है। और हम लोग 4-5 साल से दौड़ बढ़ा करते हैं डीएम साहब के लोग में। डीएम साहब कहें कि जो आपको जमीन मिल जाएगा तो वहाँ से खाली कर दीजिएगा। ठेकेदार साहब बार बार आता है उजारने के लिए,
लेकिन डीएम साहब के आदेश में हम लोग चुके हैं। सीओ साहब के बोले डीएम साहब जो इसको ना जमीन खोज करके जितना आदमी है उसको दो। कितना आदमी आप लोग? 11 घर है। कैसे लोगों का आप काम करते हैं डेरा में? डेरा में हम लोग करते हैं, वह बाथरूम उतरूम धोते हैं, चौका बर्तन करते थे, झाड़ू पोछा करते हैं। डीएमसीएच में जो एम्प्लॉय है उनका जी। क्या नाम हुआ आपका? मुनकी देवी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के एमएड सेमेस्टर प्रथम सत्र 2022 से 24 और एमएड सेमेस्टर तृतीय सत्र 2021 से 23 का परीक्षा परिणाम घोषित। सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हैं। उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा तथा कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा इस कार्य को तत्परता से संपन्न कराने हेतु परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा एवं उप परीक्षा नियंत्रण द्वितीय डॉक्टर मनोज कुमार तथा परीक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। उप परीक्षा नियंत्रण द्वितीय डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि छात्र अपना परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in के माध्यम से देख सकते हैं। जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन कृषि विभाग दरभंगा द्वारा किया गया, जिसमें जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला मिशन प्रबंधक, जल जीवन हरियाली एवं जल जीवन हरियाली से संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मीगण उक्त आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं राज्य स्तर से कार्यक्रम में मुख्य सचिव बिहार सरकार, प्रधान सचिव कृषि विभाग, निदेशक जल जीवन हरियाली एवं कृषि विभाग के राज्य स्तर के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल अललपट्टी दरभंगा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक, पूर्व एमएलए, विद्यालय के डायरेक्टर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान बच्चों के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम किए गए, जिनमें आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए बच्चों ने गीत गाया। वहीं देशभक्ति गीत पर बच्चों ने अपना जलवा दिखाया। दरभंगा में जल जमाव से बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें डीएमसीएच में बारिश के कारण जल जमाव हो जाता है। इस बार अभी से जल जमाव से निजात के लिए सफाई शुरू कर दी गई है। यह सफाई कर्पूरी चौक से लेकर डीएमसीएच के पोस्टमार्टम विभाग तक सफाई किया जाएगा, ताकि डीएमसीएच परिसर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न न हो सके। नगर निगम और जिला प्रशासन बरसात से पूर्व की तैयारी पूरी तत्परता के साथ कर रही है। यही मीडिया से बात करते हुए सफाई प्रभारी ने कहा कि लगातार यह काम 3 बजे तक जारी रहेगा, ताकि जल जमाव रहित और लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो, इसलिए सफाई अभियान लगातार जारी रहेगा। और ये सर कर्पूरी चौक शौचालय जो है पुल, वहाँ से सर ये सफाई होते हुए ये आपको पोस्टमार्टम तक आएगी। अभी कहाँ चल रहा काम? अभी सर कर्पूरी चौक चल रहा है गैंग का भी। कब तक ये काम चलेगा आप लोगों का? अभी जो सफाई उतना तो नहीं हो रहा है जो नजर में आया है, क्या अभी जो है तो काम चालू ही रहेगा? जी सर, अभी काम चालू है। बड़े नाला का सफाई एकदम पूर्ण रूप से किया जा रहा है, जो हम लोग बारिश के समय में पानी न लगने दें, उसके कारण शहर में जल जमाव। और ये सर डीएमसीएच का क्षेत्र है, जहाँ सर कि हम लोग पूर्ण रूप से हमारे जौन प्रभारी साहब जी अपना कार्य पर लगे हुए हैं।
दरभंगा जिला के बिरौल थाना में मारपीट का मामला आया सामने। सुबह दुकान खोलने के साथ 10-12 लोगों के द्वारा लोहे की रॉड लाठी से मारकर बेहोश कर दिया गया और फिर पिता एवं पुत्र दोनों घायल अवस्था में बिरौल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए, जहां से उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी विवाद पहले से भी चल रहे थे, जिसको लेकर यह घटना घटी है। काम का घटना है। तो दुकान पे कुछ अज्ञात आदमी, कुछ चिन्हित आदमी आकर के आया, झुंड बना के 15-20 आदमी मिल करके हमला किया। मेरा भी कपार फाड़ दिया, पापा को भी अकेले घेर करके सब मिल के मारा। सामने में खड़े थे और 15-20 आदमी आए और उसमें था शंकर सानी का लड़का, शंकर सानी का लड़का सुदर्शन सानी, और उसके बाद अरुण सानी, केसरवा परमेश्वर सानी, उसका लड़का का दूसरा लड़का था, लड़का का नाम संदीप, वो सुंदरा, नीतीश, ये सब मारना शुरू कर दिया रॉड से। बाल विकास परियोजना कार्यालय में छत का टुकड़ा गिरने से एक कुर्सी टूट गई, वहीं बगल में बैठे कर्मी बाल बच गए। बताया जाता है कि पुराने सीएचसी के जर्जर भवन में बाल विकास परियोजना कार्यालय संचालित हो रही है, जिसके सभी कमरे की छत जर्जर है। छत का टुकड़ा गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है एवं वहाँ बैठे कर्मी की जान जाने की संभावना भी रहती है। हम लोग जो कार्यालय में 10 बजे आए और यहाँ पे जो बैठे हुए थे और पूरी तरह से अभी जो है आधा घंटा पहले ये गिरा है और हम लोग सभी आदमी जो है सभी कर्मी बाल बच गए हैं। मेरा नाम उषा, महिला पर्यवेक्षिका केवटी रंग। सभी आदमी 10 बजे ऑफिस में बैठे हुए थे, एक ऊपर से छत गिरा, हम लोग वहाँ से भागे, बाल बचे हैं, इसका कोई निदान किया था। आपका नाम? पुतल रानी। बजे जब ऑफिस पहुँची, यहाँ पर आने के बाद जब चेयर लेकर के बैठने के लिए बैठ जा रही थी तो वहाँ पे का ऊपर का छत नीचे गिरा चट्टान। हम लोग बाल यहाँ पर बैठ चुके हैं, सभी महिला पर्यवेक्षक यहाँ पर से बाहर चले गए थे। इससे पहले भी तो हुआ था। हम लोग मीटिंग में वहाँ जा चुके थे तो यहाँ पर गिरा था और आज ये हम लोग का ये निदान किया जाए। यहाँ पर हम लोग का जो है किसी तरह से यहाँ पर सही किया जाए, नहीं तो हम लोगों को परेशानी होगी। केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में पंचायत समिति की बैठक प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में बीपीआरओ जयप्रकाश मंडल, उप प्रमुख धर्मशिला देवी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निर्मल कुमार लाल व सभी विभागों के पदाधिकारियों, मुखिया एवं पंचायत समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा 15वीं बिल एवं 6वीं बिल से संबंधित योजना के विषय में जानकारी ली गई एवं विभिन्न समिति क्षेत्रों से योजना दी गई है इसको अगले वित्तीय वर्ष में करवाने के लिए। एवं जिस समिति का योजना अभी तक एक भी नहीं लिया गया है उसके विषय में बोला गया कि प्रथम प्राथमिकता उसको देते हुए खर्च की राशि पहले उसको दिया जाए, उसके बाद ही किसी दूसरे को योजना दी जाए। बुधवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर दिल्ली संसद भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने विभाग से जुड़े दरभंगा के विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर मंत्री से वार्ता की और मिथिला के केंद्र दरभंगा आने का आग्रह किया, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक संदेश दिए। सांसद ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 215 किलोमीटर लंबे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे सड़क का निर्माण लगभग 12,400 करोड़ रुपए की लागत से 4 पैकेज में होना है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण हो जाने से संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लिए आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में बाबू जगजीवन राम की 116वीं जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक विज्ञान संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र व विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष
प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र ने बाबू जगजीवन राम को भारत में समतामूलक समाज और संसदीय प्रजातंत्र का पुरोधा बताया। बाबू जगजीवन राम भारतीय राजनीति के आदर्श व्यक्तित्व थे। समतामूलक समाज की स्थापना की बदौलत ही भारत विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर रहा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने बाबूजी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए शिक्षा एवं संघर्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिए वे प्रतिबद्ध थे। वहीं इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ ही छात्र छात्राएं भी मौजूद थे, जिन्होंने आए अतिथियों के प्रेरणामूलक बातें सुनी।